चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित जी हैं हमारे साथ और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी। तो मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। और देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर ध्यान रखें, स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था करीब 5-6 दिन पहले। उसके बाद वापस हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। तो 400 का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का 14 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 9 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट आपके 25 रुपए के रहेंगे। ओके, नाल्को की सितंबर की 400 की कॉल। अब पिक करते हैं फिर सुपरस्टार सचिन जी का ट्रेड। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर के फिनटेक में एक अच्छी क्लोजिंग आ रही है। इनफैक्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ओपनिंग रखी थी एंड अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आ सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो रिवर्सल बना है उसके वजह से एक अच्छी मूव बन सकती है इन द कमिंग वीक। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं के फिनटेक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 965 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1042 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1070 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं के फिनटेक के फ्यूचर्स में। के फिनटेक के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने हैं आपको। अब चलते हैं अमित जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। अमित जी, बताएं आपकी ट्रेड। अनुज जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आ रहा है यहाँ पे। स्टॉक में स्ट्रक्चर जिस हिसाब से है, पुल बैक कंप्लीट है, 50 डेमा पे कंसोलिडेशन हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 10 एंड 20 डेमा। ओवरऑल स्ट्रक्चर हायर है, हायर लो का है। लगभग 2037 का प्राइस है। 2015 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2080 के। कुते प्रॉपर्टीज 2037 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, बहुत महीनों बाद कोई स्टॉक वापस से रडार पे आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की वजह से। वो है पीवीआर, जिसे हम लोग पहले अक्सर चर्चा किया करते। 1779 स्क्रीन, 113 सिटीज इंडिया में और श्रीलंका में। इस बार के बॉटम लाइन पे ध्यान दें तो लॉस की जगह 56 करोड़ का प्रॉफिट आया। नेट कैश पॉजिटिव हो गई कंपनी डेट के सामने में। मेट्रो सिटीज में टायर 2 टायर 3 में अच्छी बढ़त हो रही है। 100 नए स्क्रीन ऐड करने की बात कर रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो पहली तिमाही के नतीजे तो अच्छे आए ही थे। दूसरी तिमाही में भी अभी जुलाई और अगस्त तक बड़ी रिलीजेस हो चुकी है जिसने अच्छे धूम मचाई है, जैसे कि चाहे आवारापन हो या बंटवारा हो। आगे भी टॉक्सिक वगैरह के लिए अच्छी रशेस बनी हुई है। इसके बाद वाले क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो पूजा दिवाली रिलीजेस रहेंगी और न केवल हिंदी बल्कि इंटरनेशनल और रीजनल रिलीजेस भी बहुत अच्छी हो रही है। एवरेज टिकट प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। दूसरे जो फूड एंड ब्रीवरेजेस से वहां से भी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, वहां से भी रिलेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है स्टॉक को वापस से रडार में रखने का। मध्यम अवधि में 1350-1380 के टारगेट हो सकते। पीवीआर, ये आपका बाय कॉल है यहाँ पर। बहुत दिनों बाद फंडामेंटली किसी लास्ट टाइम इट वाज बाय कॉल ऑफ, मेरे ख्याल से शरद जी की बाय कॉल थी। हालांकि लोअर ट्रेजेक्टरीज में थी 900-925 के आसपास। एनीवे, 4 स्टॉक्स पिक किए हमने यहाँ पे। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन ट्रेड, मानस जी के सौजन्य से सस्ता ऑप्शन ट्रेड। और नाल्को की कॉल स्ट्राइक 400 की आपको पिक करनी है, 25 का लक्ष्य यहाँ पर है। उसके बाद आज ट्रेड रहा एफएनओ सुपरस्टार, ये सचिन जी का ट्रेड रहा के फिन करीब 1040 के लक्ष्य के लिए, 1070 के लक्ष्य के लिए 965 का स्टॉप लॉस यहाँ पे था। उसके बाद आज हमने ट्रेड पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार, और उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी समित जी ने पिक किया लगभग 2080 के लक्ष्य के लिए, 2036 पर ट्रेड करता हुआ। और आखिरी की कॉल मिड कैप फंडा राजेश जी की रही आज पीवीआर। शुगर यानी